2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया आज। बहुत बढ़िया, मुझे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं कहता हूँ वो जो गोली पैर में लगी है, कहीं ना कहीं वो गोली माथे की हकदार थी। वो गोली अगर सर पर लगती तो ज्यादा अच्छा लगता हिंदू समाज को, और कहीं ना कहीं उस परिवार को न्याय मिलता। लेकिन पैर में भी गोली लगी है। और उत्तर प्रदेश के एसटीएफ प्रमुख अमिताभ एस जी ने भी बोला है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अगर इस प्रकार का दंगा करने की कोशिश करेगा तो चाहे सरफराज हो या आदिल हो या यूसुफ हो, सबका इलाज एक ही होगा कि उसके पैर में गोली होगी। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन एक नजीर बनाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है एनएसए के तहत, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, जहाँ इनके 50 मकान हो जाते हैं उस क्षेत्र को संवेदनशील घोषित कर दिया जाता है। ऐसे कैसे संवेदनशील घोषित हो जाएगा? क्या बहराइच भारत के अंदर नहीं आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहराइच आता है। और एक कौम इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद करने का काम कर रही है। वो कौम आप अच्छे से जानते हैं कौन सी है। आप बताइए, मौलाना अखिलेश यादव जी मान लेते हैं कि यूपी में चुनाव है, झारखंड में कौन सा चुनाव था, असम में कौन सा चुनाव था, त्रिपुरा में कौन सा चुनाव था, हिमाचल में कौन सा चुनाव था, कर्नाटक के अंदर कौन सा चुनाव था? आप एक बात बताइए, देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे आरोपी, सारे के सारे आतंकी एक ही मजहब के होंगे तो उनका एनकाउंटर तो होगा। इसमें मजाक देखने वाली क्या बात है? लेकिन मैं एक बात जानकारी देना चाहूँगा, मौलाना अखिलेश यादव जी का शायद डाटा कमजोर है। इस सरकार में विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ है, मुन्ना बजरंगी का भी एनकाउंटर हुआ है, मनोज ठाकुर का भी एनकाउंटर हुआ है, और यादव जी का भी एनकाउंटर कह रहे हैं कि योगी जी ना एक कौम को टारगेट कर रहे हैं, एक कौम को ज्यादा मार दे रहे हैं। देखिए, पत्थर वही कौम चलाती ना, वो कौम पत्थर का चलाना बंद कर दे, उनको टारगेट करना बंद कर दिया जाएगा। पत्थर आप चलाएंगे तो बुलडोजर मेरे घर पे क्यों चलेगा? पत्रकार महोदय, फोन आप चोरी करोगे तो मेरे घर पे पुलिस क्यों आएगी? आप बताइए, आपके अगर सर पे चोट है तो हाथ पे बैंडेज लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना। सर पे चोट है तो सर पे ही बैंडेज लगेगा। तो जो पत्थर चलाएगा बुलडोजर उसके घर पर चलेगा। जो 34 छर्रे एक निर्दोष में एक व्यक्ति जिसको पैर पे गोली मारी गई, उसके लिए सारे 2 कौड़ी के नेता मातम मना रहे हैं जैसे इनका बेटे को गोली मार दी गई हो। लेकिन एक परिवार, एक माँ जिसने अपना बच्चा खो दिया, एक बहन जिसने अपना भाई खो दिया, एक बीबी जिसने अपने पति खो दिया, एक बाप जिसने अपना बेटा खो दिया, जिसका बच्चा चला गया, उस परिवार के लिए इनके दिलों में कोई संवेदनाएं नहीं है। वो परिवार इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ और सिर्फ गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, MY फैक्टर को लेके चलने वाले लोग हैं। 20% वोट बैंक को लेकर समाजवादी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर ये सभी करना है तो कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, अगर अपनी तानाशाही दिखानी। देखिए, मैं आपके चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, मुलायम सिंह जी की सरकार में 2012 में 891 एनकाउंटर हुए। आप कह दीजिए नहीं होने चाहिए थे। ये लोग फेक एनकाउंटर पर बात करेंगे। इनकी सरकारों में जोली LB 2 जैसी पिक्चरें बनी। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, जिसमें उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आपके पुलिस वालों ने फेक एनकाउंटर करा है। आज बताइए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक भी डिसीजन आया उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ, दायर कीजिए ना याचिका। आप जाते हैं, आप मुंह की खानी पड़ती है आपको। इनकी सरकारों में, मौलाना अखिलेश यादव के पिताजी की सरकार में पिक्चरें बनती थी, वेब सीरीज बनती थी। मिर्जापुर वेब सीरीज आपने देखी होगी, पूर्वांचल में गुंडा राज, इनकी सरकारों की देन थी। आपने रक्तांचल वेब सीरीज देखी थी, किस प्रकार से यूपी में गुंडा राज मचा, ये इनकी सरकार की देन थी। आपने भोकाल वेब सीरीज देखी होगी, जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और कैसे हमारे देश के IPS अधिकारी नवीन सिखेरा जी ने उसको संभालने का काम करा योगी जी की सरकार में। ये तो गुंडों को पालने वाले लोग हैं। जब इनके आदमी, इनके गुंडे, इनके गुर्गे नवाजवादी पार्टी के लाल टोपी पहन के काले काले कारनामे करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो इनकी अम्मा बुआ सब मरने लग जाती है। लेकिन कुछ लोग यहाँ भी ये भी कह रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई भले ही उन्होंने गोपाल मिश्रा का मर्डर कर दिया, आंख के बदले आंख का कोई सोल्यूशन थोड़ी होता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आप इतने सीरियस मत लीजिए। यूपी में कांग्रेस पार्टी की 3 सीटें हैं, सीट आती है इनकी 3 और बोलेंगे 1-1 घंटा। आपको उत्तर प्रदेश की जनता खुद नहीं सुन रही है। 40 साल से बनवास दे रखा आपको यूपी के अंदर, 10 सीट से ज्यादा नहीं आ रही, 40 साल हो गए आप, लेकिन 1-1 घंटा आके यूपी की जनता को ज्ञान देते हैं। आपकी सुनने वाली नहीं है। और ये मौलाना आदिल रशीदी जैसे बंदे जो कि हमारे देवी देवताओं और धर्म का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये हिंदू है, अब ये ना बटेगा ना कटेगा। अब हम आवेदन निवेदन नहीं करेंगे। अब मौलाना आदिल रशीदी जैसे दंगाइयों पर जो हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, उनके साथ दे दनादन करेंगे। इतने चैनलों पर डंके की चोट पर बोल रहे हैं। और इस बात को सुनिएगा, एक बात और
सुनिएगा, एक 9 साल की बच्ची के बलात्कारी को हाँ। ये लोग बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं, लेकिन अगर हमारी दुर्गा माता, हमारे राम जी, हमारे धर्म के बारे में बोलोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये पोहे वाली भीड़ नहीं है जो 10 लाख आदमी लेकर के ये इम्तियाज अली खड़ा हो गया था महाराष्ट्र के अंदर। 110 करोड़ हिंदू हैं। अगर घर से बाहर निकल गए ना, जिस दिन दिमाग खराब हो गया तो धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी तुमको भागने के लिए। सुअर आदिल रसीदी, इस बात को ध्यान रखना तुम। जमीन कम पड़ जाएगी, बिल्कुल जमीन कम पड़ जाएगी। सरकार विफल है उत्तर प्रदेश में। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। हम जब तक राम जी को मान रहे हैं, जय श्री राम के रास्ते पर हैं, हमें रहने दो। जिस दिन हम हर हर महादेव पर आ गए तो आदिल रसीदी जैसे मौलाना ये सऊदी, तुर्की और ईरान में नजर आएंगे। जैसे हसन नसरुल्लाह ठोक दिया गया ना, ऐसी कोई हिंदू आएगा और ठोक करके चला जाएगा। अरे मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुओं, सिर्फ और सिर्फ एक लॉरेंस बिश्नोई जैसा कट्टर हिंदू जागा है तो सारे के सारे ये बॉलीवुड वालों की फटी पड़ी है। और जिस दिन 110 करोड़ हिंदू सनातनी जाग गया तो ऐसे मौलाना भागते हुए नजर आएंगे। इस बात को ध्यान रखना। क्या लग रहा है विजय भाई, जिस तरीके से योगी जी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, 2 आरोपियों को एनकाउंटर में गिरा दिया आज, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी बदले की भावना से काम कर रहे हैं, गलत भाई कर रहे सुनो हैं मेरी योगी बात। जी। पहली बात, योगी जी क्या कर रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा भाई। हाँ। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, गोली टांगों पे क्यों लगी भाई, सर पे क्यों नहीं लगी, छाती पे क्यों नहीं लगी? हाँ। उस माँ के आंसुओं से पूछो ना, उस माँ का कलेजा फट रहा है। कोई 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा है, कोई 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा है, कोई बच्चों के 35 टुकड़े कर रहा है, कोई 3-3 बच्चों के मदरसे छापिए, बलात्कार करने के बाद जिंदा यूपी के अंदर लटका दे रहे की करके पेड़ पे, कोई सुमित गुर्जर को मार रहा है, कोई मेवात में मार रहा है। ये रही भाई फोटो, ये रही। गोली टांग पे सोल्यूशन है, गोली यहाँ सोल्यूशन है। अब उस कुत्ते जिहादी को योगी आदित्यनाथ जी की जो पार्टी है, जो सरकार है, जो वहां पर वो हमारे हिंदुओं के टैक्स से उसको सिक्योरिटी दिलवाएगी, उसको जेलों में खाना खिलवाएगी, उसके जेल के खाने में जहर डाल करके खिला करके मारो उसको। एक माँ के बच्चे को उन जिहादियों ने नाखून नोच लिए, उन्होंने मर्डर थोड़ी ना करा उसका, उन्होंने मर्डर नहीं करा, उन्होंने इस देश के अंदर 110 करोड़ सनातनियों को मारा है, उसने इस देश की सारे युवा बच्चों को मारा है, उसने 27 बच्चों, इस देश की सारी माओ के छाती में चाकू गोद दिया उन जिहादियों ने। कैसे जिंदा है वो, कैसे जीवित है? मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मर्दों सुन लो, हिंदू मर्दों, तुमने चूड़ी और लिपस्टिक बिंदी लगा ली है क्या? आज माओ का कलेजा फटे जा रहा है, आज माए बाहर निकलने के तैयार है। जो घर में सब्जी काटने वाले नाई से ना, नाइफ चाकू, वो माँ यूं कह रही है, एक माँ कह रही है कि मेरे दरवाजे पे कोई आ गया तो सब्जी काटने वाले से उसके इतने टुकड़े करूंगी, इतने टुकड़े करूंगी कि भारत में जिहादी जो मदरसों में ट्रेनिंग ले रहे, इनकी अकल इस भारत में इनकी ठीक करेंगे और ये अपने गली के कुत्तों को खिलाएंगे, इन्हें भागने भी नहीं देंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि जब संवेदनशील क्षेत्र था हाँ। वहाँ पर प्रशासन को क्यों नहीं पहले तो अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए अखिलेश यादव, तू अपनी ऐसी तैसी के लिए, वो मुल्ला यादव तू जो है, तू अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए मुख्यमंत्री बन रहा है, तो अपने ऐसी तैसी करवाने के लिए मुख्यमंत्री बन रहा है। मतलब कि कोई जहाँ पर मुल्ले ज्यादा है, जहाँ पर मुस्लिम ज्यादा है, जहाँ पर मदरसे ज्यादा है, जहाँ पर ये मस्जिद ज्यादा है, कब्जा करके जो मस्जिद बना रखी है इन्होंने, वहां पर भाई साहब यात्रा, शोभा यात्रा ही निकलेगी। जा, हम भी कहते निकालो हमारे मंदिरों का आगे ताजिए। तुमने अपनी माँ का दूध पिया है? सुन लो हिंदुओं, कंप्लेंट दे देना अपने लोकल थानों में, किसी भी मंदिर के आगे से इनके ताजे नहीं निकलने चाहिए, बदला लेना पड़ेगा। और सुन लो एक बात और, में अपने अपने क्षेत्र में जहां पर मस्जिदें हैं और ये 4-4, 5-5 जो भोंपू लगा करके 5 टाइम जो चिल्ला रहे हैं, अपने लोकल थाने में कंप्लेंट दो, 112 पे कॉल करो, तुम्हारा बीट ऑफिसर आकर के उसके माइक को बंद करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, बेमतलब है। उस अजान को कोई सुन करके राजी नहीं है, हिंदू सुनता ही नहीं है उसको, हिंदू को पता ही नहीं बोल कर रहे ये लोग, क्यों हमारे कान फाड़ रहे हो?